क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? प्लीज कंफर्म ओवर चैट और बाय योर रिएक्शन। ओके। ओके। सो आज का टॉपिक है हमारा आरएम सेशन का कि सीए जो है वो रिलीज 4.1 में माइग्रेट क्यों करेगा। ठीक है। सो रिलीज 4.1 में क्या आ रहा है? रिलीज 4.1 में पेमेंट्स टू एमएसएमई का जो टॉपिक है, जो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप में और सीए कम्युनिटी ग्रुप में टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, वही फीचर जो है वो टेली प्राइम 4.1 में लेके आ रहा है। ठीक है। पेमेंट्स टू एमएसएमई क्या है, पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक है। सो पेमेंट्स टू एमएसएमई में गवर्नमेंट का 1 साल पहले एक रूल आया है। क्या रूल आया है उसमें? वो जो रूल है उसमें मेंशन किया है कि अगर एमएसएमई ने किसी पार्टी को सेल किया है, ठीक है, या तो एज ए बायर आपने किसी एमएसएमई से परचेज किया है, और अगर आपने वो सेल या परचेज डीलिंग करते वक्त कुछ क्रेडिट लिमिट डिसाइड किया है, तो पर्टिकुलर वो जो क्रेडिट लिमिट है वो मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर दूसरी सिचुएशन देखें तो कई बार जो एमएसएमई के द्वारा डीलिंग होती है उसमें कहीं पे भी ड्यू डेट नहीं लिखी होती या क्रेडिट पीरियड नहीं मेंशन किया होता। करेक्ट। तो वैसे सिनारियो में क्या होगा? वैसे सिनारियो में जहां पे इनवॉइस पे या ईमेल पे या कोटेशन पे या ऑर्डर के ऊपर कहीं पे भी टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है या कितनी क्रेडिट अवेलेबल है वो मेंशन नहीं किया, पर्टिकुलर उस केस के लिए सिर्फ 15 दिन की टाइम लिमिट एमएसएमई एक्ट के हिसाब से गिनी जाएगी। करेक्ट। सो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी एमएसएमई किसी पार्टी को सेल करता है, उसमें या तो मैक्सिमम 15 दिन की क्रेडिट लिमिट हो सकती है, या तो दूसरी सिचुएशन में मैक्सिमम 45 डेज की क्रेडिट लिमिट हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 15 दिन या तो 45 दिन में पेमेंट नहीं किया एमएसएमई को किसी पार्टी ने, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि अगर सामने वाले बायर ने किसी एमएसएमई सेलर को पेमेंट नहीं किया, तो उनको जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे 3 गुना इंटरेस्ट रेट के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा बायर को, अगर बायर ने सेलर को टाइमली पेमेंट नहीं किया। तो अगर उन्होंने लेट पेमेंट किया तो ये इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। करेक्ट। और ये जो चीज है वो सभी के केस में एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है। अब टेलीप्राइम 4.1 जो है वो पर्टिकुलर एमएसएमई पेमेंट को कैसे ट्रैक कर सकता है, चलिए उसका एक छोटा सा ग्लिम्पसेस देखते हैं। ठीक है। हमारे पास ये टैली का स्क्रीन है। ठीक है। यहाँ पे हम केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड में चले जाते हैं, वहां पे हम रिपोर्ट में चले जाएंगे, एमएसएमई रिपोर्ट में। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे चले गए, यहाँ पे पार्टी वाइज हमें पता चल जाएगा कौन से पीरियड के लिए है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम पीरियड सेट कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं पूरे साल भर के लिए, 23-24 के लिए कौन सा बिल पेंडिंग है। ठीक है। और कितने दिन से पेंडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। F12 कॉन्फ़िगर में अगर यहाँ पे हम जाएंगे, वहां पे हम पता कर सकते हैं कि एमएसएमई क्रेडिट पीरियड के हिसाब से कितने बिल्स ड्यू है और कितने दिन के लिए ड्यू है। ये रिपोर्ट यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे बेसिस ऑफ वैल्यू में सिर्फ पेंडिंग बिल्स ही दिखाइए जो एमएसएमई के हिसाब से ड्यू है। तो जैसे ही मैंने ये कर लिया, डेफिनेटली यहाँ पे मैं पता करूँगा कर पाऊंगा विद इन अ क्लिक ऑफ बटन सिंगल स्क्रीन के ऊपर कि मेरे पूरे साल भर में कितने बिल्स जो है वो एमएसएमई के हिसाब से ड्यू है, जो मैंने 31 मार्च तक पे नहीं किया है। सो ये जो रिपोर्ट है वो 4.1 में आने वाला है, एंड द रिलीज इज वेरी वेरी सून। शायद आज हो सकता है। राइट। सो हमें रिलीज आने से पहले अपना पिच जो है वो रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो बेनिफिट्स क्या है, अगर कस्टमर जो है वो 4.1 में माइग्रेट करता है तो 3 लोगों के लिए बेनिफिट है। करेक्ट।
सबसे पहला, जो भी अकाउंटेंट्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, वो सबसे पहले, जस्ट गिव मी